ओके, तो हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10 CBSE का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स decreases uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ओके, तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, ये कुछ यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखो, सबसे नीचे वाला जो लैडर है या फिर हम रंग्स बोलते हैं, ये है 45 सेंटीमीटर का। उसके ऊपर भी रंग्स है, उसके ऊपर भी रंग्स है, और हर एक रंग जो है ना वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगाया गया है। ठीक है, ग्रेजुअली हो क्या रहा है, हर एक जो यहाँ पर जो रंग्स है ना वो ऊपर ऊपर जाते हुए छोटा छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला कितना हो गया, उसका लेंथ 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हमने शुरू किससे किया था, 45 सेंटीमीटर से शुरू किया था, और लास्ट में वो 25 सेंटीमीटर का लेंथ हो जाता है रंग्स का। और इन्होंने ये भी बताया कि यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक फिक्स डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब हम लोग यहाँ से एपी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये एपी में ही आएगा। ठीक है, एक हिंट तो हमें यहीं से मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें बोला है कि जो फर्स्ट वाला जो रंग्स है, मतलब 45 सेंटीमीटर वाला रंग्स है, और जो लास्ट वाला रंग्स है, ठीक है, सबसे नीचे वाला बॉटम वाला रंग्स है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेंथ बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स। कितना लेंथ दिया हुआ है, देखो 2.5 मीटर दिया हुआ है। 2.5 मीटर मतलब 2 2 4 + 1 5/2 मीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। अब देखो, ये तो मीटर में दिया हुआ है, राइट, पर हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी क्वांटिटी हमारी सेंटीमीटर में है। तो ये 2.5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, मतलब 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स आ गया है। ठीक है, अब हमें पता है कि हर एक रंग्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इस क्वांटिटी को 25 से डिवाइड कर लेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ रंग्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ रंग्स। देखो, टोटल डिस्टेंस है 250, है ना, टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग्स है 250, और हर एक रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है, +1 भी करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैम ने यहाँ पर +1 क्यों किया। ठीक है, तो उसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ। देखो, अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर कोई प्लांटेशन किया है, हर एक 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैं प्लांट लगा रही हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हर एक 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लांट 2 आ रहे हैं। देखो, अगले एक 1 सेंटीमीटर लूँगी, मतलब टोटल 2 सेंटीमीटर के गैप पे मुझे 1 2 3 प्लांट मिल रहा है, ट्री मिल रहा है। अगला मतलब 1 2 एंड 3, अगर मैंने पूछा 3 सेंटीमीटर के गैप पे कितने प्लांट आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, तो हमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना ही होता है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर +1 ऐड कर दिया, क्योंकि हर एक गैप में हमें 2 मिलता है, तो इसलिए +1 करना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, 250 को मैं डिवाइड करूँगी 25 से, तो मुझे यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पर 1, तो मतलब यहाँ पर मुझे 11 मिल जाएगा। मतलब टोटल रंग्स यहाँ पर लगेंगे 11, राइट। तो यहाँ से मुझे n मिल गया, n = 11। ठीक है, अब तो बहुत आसान है सब। अब हमें क्या करना है, अब हमें SN का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फाइंड कर लेना है। ओके, देखो, अभी n तो आ गया है हमारा, राइट, n हमें 11 मिल गया है। अब हम SN का फॉर्मूला लगाकर हम पता कर लेंगे कि कितना वुड हमें चाहिए ये टोटल रंग्स को बनाने के लिए। क्या लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग, n/2
L प्लस A, मतलब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का एडिशन करेंगे और हमें लास्ट और फर्स्ट टर्म दोनों पता ही है, राइट। देखो बॉटम में 45 सेंटीमीटर का लेंथ है और टॉप में 25 सेंटीमीटर का लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा हमारा लास्ट वाला मतलब 25 सेंटीमीटर और A क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला मतलब 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग SN निकाल लेंगे यहाँ से, तो हम लिखेंगे SN इक्वल टू n/2 L प्लस A, मतलब हम लिखेंगे, देखो n हमारा 11 आया है तो 11/2, L है 25 और A है 45, ठीक है। ओके, ये कितना हो जाएगा, देखो 11/2 मैंने ऐसे ही रखा और 45 और 25 को जब मैं ऐड करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 70, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 11 × 35 हो जाएगा, 2 से मैंने 70 को कट कर दिया तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 35 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 385 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द वुड विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द rungs, ठीक है। देयरफॉर टोटल 385 सेंटीमीटर ऑफ वुड will be required, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहा था लेकिन देखिए कितना जल्दी से हमने इसको कर दिया। तो बस प्रैक्टिस करना है आपको। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।